सुभान अल्लाह। चौ सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या अभी हम मिस्र गए, मिस्र इजिप्ट मिस्र गए। वहां पर सिलसिला आलिया शाज़लिया, शाज़ली सिलसिले के इमाम हैं, रहबर और रहनुमा हैं हजरत शेख अब्दुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह। दिल में बड़ा इश्तियाक था कि उनकी दरबार पे जरूर हाजिरी देनी है। यहां से मोहब्बत लेकर गया था, काहिरा में पहुंचा, फिर वहां से तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा अगर 2000 किलोमीटर भी होगा लेकिन जाना जरूर है। वहां गए, जब वहां पहुंचे वो वादी हुमैसरा कहलाती है, वादी हुमैसरा। वहां पहुंचे और आपका बड़ा शानदार कुब्बा शरीफ, बड़ी मस्जिद आली शान अजीम शान, और वहां पर एक रूहानी सुकून और सुरूर और एक हालात और वारदात और कैफियत का एक सिलसिला मुझे जुड़ा हुआ नजर। खैर मैं तो पहली मर्तबा गया था, न कोई जान थी न पहचान थी, लेकिन जब वहां पहुंचे हजरत के बारगाह में हाजिरी दी तो वहां जो इमाम था वो नमाज पढ़ाई उसने और आके मुझसे मिला, मुझसे बड़ी मोहब्बत से मिला। फिर जो मेरे साथ ड्राइवर था जो गाड़ी चला के आया था वो अरबी था, मिस्री था, उससे पूछा कि ये बुजुर्ग कहां से आए हैं। तो ड्राइवर ने बताया कि ये पाकिस्तान से आए हैं, वहां के नक्शबंदी और कादरी शयूख में से। शेख कहते हैं जो सिलसिला चलाने वाला पीर बुजुर्ग हो उसको शेख कहते हैं। इन्होंने 300 किताबें लिखी हैं। फिर तो वो मुझे चिमट गया, मेरे चूमने लगा, मेरी पेशानी चूमने लगा और कहा कि हमें आपको देखकर बड़ा एक करार मिला है, बड़ी मोहब्बत हुई है आपको। फिर वो जो आस्ताना था जहां पे हजरत की मेहमान खाना था वहां लेकर गए, वहां सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें कोई तकरीर सुनाएं। मैंने अरबी जो आती है वो बयान किया और यही बात सुनाई कि मैं पाकिस्तान से आया हूं और आप मिस्र में रहते हैं, लेकिन मेरी आपसे और हजरत अबुल हसन शाज़ली से मोहब्बत है। इस मोहब्बत पर बयान किया। अल्लाह की कसम वो रोने लगे, वो ज़ारो कतार रोने लगे। और उनमें से एक बंदा खड़ा हो गया, वो कहने लगा वल्लाह या शेख इन वजहुकल नूर, अल्लाह की कसम शेख आपके चेहरे पर नूर है, और हमने जब पहली मर्तबा आपको देखा तो हमारी दिल में आप बैठ गए हैं। फिर मुझे कहा कि आप अपनी जुबान में कोई हमें शेर सुनाए। मैंने कहा आप अरबी लोग हैं, आप सिंधी समझते हैं? बोला समझते नहीं, लेकिन यार की तारीफ तो होगी ना। तो मैंने ये शेर पढ़ा, या रसूल अल्लाह यतीमन यार तू, या हबीब अल्लाह अड़न आधार तू, या रसूल अल्लाह यतीमन इन्नमा कासिमुन वल्लाहु योती तो चयो दर तुझे खा दिल रुबा खाली न आहे को वियो कर मुला के कुर्ब वारी रात जो। इतना खुश हुए, झूमने लगे। वो सारी मेरी वो तकरीर भरी, वो शेर भरा अपने मोबाइलों में, बड़ी मोहब्बतें दी। मैंने कहा बस यही मोहब्बतें हमारा सरमाया है। हम एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए हमारी आपसे मोहब्बत, आपकी मुझसे मोहब्बत।
खैर हम तो वहां से चले आए। अगले दो दिन के बाद मुझे दसूक जाना था। दसूक एक मिस्र का शहर है। तो मुझे बार बार फोन आने लगे। मैंने कहा ये कौन लोग हैं मुझे फोन कर रहे हैं, मैं न जानता हूं न पहचानता हूं। वो बोलने लगे हजरत हम आपके इंतजार में खड़े हैं। भाई आप कौन हो? बोले आए मिले तो फिर पता चलेगा हम कौन हैं। खैर हम जब दसूक में पहुंचे तो वो गाड़ियां लेके इस्तकबाल में आगे खड़े हुए। मुझे ले गए वहां, हजरत शेख इब्राहिम दसूकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अनवर है, वहां गए, हाजिरी दी। फिर वो लोग मुझे अपने घर ले गए। मैंने कहा भाई आप हो कौन, मुझे पहचाना कैसे तुमने? मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मेरा फोन नंबर तुम्हें किसने दिया? वो कहने लगे आप वादी हुमैसरा गए थे ना शेख अब्दुल हसन शाज़ली की दरबार पे, वहां हमारा भाई था, वो आपसे मिला था। उसने हमें बताया है कि पाकिस्तान से एक शेख आया है, वल्लाह उनकी खिदमत करना, उनसे दुआ लेना, इसलिए उन्होंने फोन नंबर आपका हमें दिया है। हम आपके इस्तकबाल और आजिया और इंतजार में खड़े हुए। फिर मुझे एक गांव में ले गए। वो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे, उनमें कुछ लोग वो थे वो जो वहां उस दरबार पे मुझसे मुलाकात हुई थी, वो कुछ लोग थे। वो कहने लगे हजरत वो अपनी जुबान सिंधी में हमें शेर तो सुनाइए। हमें बड़ा मजा आया। फिर कहने लगे कि अगर आपके नक्शबंदी सिलसिले में हम दाखिल होना चाहें तो क्या तरीका है? फिर मैंने उनको जिक्र कल्बी तलकीन की, जिक्र कल्बी बताया। वो कहने लगे हम, ये गांव का नाम था अल बही, बही गांव का नाम था। बोला ये सारे बही गांव वाले हम सब आपके मुरीद होते हैं। मैंने कहा मुरीद तो सारे मदीने वाले आका के हैं, मैं आपके लिए दुआगू हूं। इतनी मोहब्बतें, ये मोहब्बतें हैं जो इंसान का सरमाया है, जो आखिरत में काम देने वाली है। मेरे आका फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए न जात है, न कौम है, न कबीला है, न खरीदो फरोख्त है, न लेना देना है, जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखते हैं, यही वो लोग हैं जो नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, बिला हिसाबो किताब जन्नत में चले जाएंगे। बोलो ये मोहब्बत रखनी है, इंशाअल्लाह इस मोहब्बत को जोड़े रखना है। और फिर यहां जब आप आते हैं तो जो बातें सुनते हैं उनको पला में बांध के ले जाएं, कुछ हासिल करके ले जाएं, नेक बन जाएं, साले बन जाएं, मेरे आका के सच्चे गुलाम बन जाएं। जो नमाज नहीं पढ़ते वो 5 वक्त नमाज पढ़ें, जो नंगे सर हैं वो सर पे अमामा नहीं तो कम से कम टोपी रखें और सुन्नत और शरीयत की इत्तबा करें, मेरे आका के सच्चे गुलाम बन जाएं, मेरे हुजूर के फर्मा बरदार बन जाएं। तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। आज वो अहद करें, जो नमाज नहीं पढ़ते वो अहद करें इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। हाथ खड़े करें, पढ़ोगे? 5 वक्त नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो और यहां आना जाना रखो। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक